अब देखते हैं समृद्ध संख्या का ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाता है। कार्तीय तल में x अक्ष तथा y अक्ष एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। यदि x अक्ष को वास्तविक संख्याओं का अक्ष तथा y अक्ष को काल्पनिक संख्याओं का अक्ष कहा जाए तो किसी समृद्ध संख्या a प्लस ib को समतल में वास्तविक और काल्पनिक अक्षों पर क्रमशः a और b मात्रक दूरी नापकर x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर रेखाएं खींची जाएं तो रेखाओं के कटान बिंदु को p a b द्वारा निरूपित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कार्तीय तल का मतलब एक्स वाई प्लेन होता है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। ये आपका कटान बिंदु ओ होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, ठीक है ना। अब उसने ये कहा कि ए और बी मात्रक दूरी माप कर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के समांतर अगर रेखाएं खींची जाएं तो उनके कटान बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पी ए बी। मतलब ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस को हम रियल लाइन बोलते हैं या रियल नंबर की लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट को रियल नंबर में, यहाँ पे मान लीजिए ये आपका 0 है, यहाँ पे ये आपका 1, यहाँ पे ये आपका 2, यहाँ पे आपका ये 3, यहाँ पे आपका पॉजिटिव में जाएगा, यहाँ पे निगेटिव में -1 -2, ठीक है ना। और ये वाई एक्सिस को अगर हम इमेजिनरी लाइन शो करें तो क्या होगा, देखिए। अब हम ऑरिजिन से ए दूरी गए, मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गए, तो इस एक्स एक्सिस पे जस्ट अब परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन खींच दें और ऑरिजिन से वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर अगर बी दूरी पर जाएं और फिर इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन खींचें या वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो ये लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं। हमने माना वो पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट का जो बिंदु होगा वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए बी है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर निरूपित करेगा, ये जो पॉइंट ऑरिजिन से अगर मिलाया जाए इस पॉइंट को, तो ये जो रेखा शो कर रही है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगी, ठीक है ना। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, z बराबर a प्लस आई बी, ठीक है ना। a दूरी x एक्सिस की, b दूरी y एक्सिस की, यहाँ पे i ये इसलिए क्योंकि ये जो b है वो y एक्सिस पे चला हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि OP की दूरी क्या है, यहाँ O से लेकर P तक की दूरी क्या हो सकती है। तो हम इसको मापांक के द्वारा निरपेक्ष मान का मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, उसका जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव ही होता है। क्योंकि निरपेक्ष मान का मतलब एज ए डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है बट निगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे अगर इसका मॉड ऑफ z निकाला जाए तो मॉड ऑफ a प्लस आई भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मापांक हमको निकालना है, तो मापांक निकालने का मतलब ये हुआ कि √a का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में b का स्क्वायर, अगर यहाँ पे ये माइनस होता तो -b का स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसी प्रकार इसके हम संयुग्मी को चेक करें, अगर a दूरी ये चला है राइट हैंड मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर और नीचे जो इमेजिनरी लाइन है इस पे b इकाई की दूरी अगर चला हो तो ये क्या कहलाएगा, OP डैश की दूरी। तो मॉड ऑफ z = मॉड ऑफ a माइनस आई बी, ठीक है ना। √ अगर इसका मापांक निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस में -b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों में एक खास बात क्या है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस आ रहा है वही मॉडुलस का मान उसके संयुग्मी का भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी लाइन है और यहाँ पे ये जो लाइन है ये दोनों एक ही प्रतिबिंब, इस लाइन का ये प्रतिबिंब कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन में जो डिस्टेंस है वो सेम दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, उसके संयुग्मी का भी मापांक क्या होता है, सेम। तो मतलब अगर मॉड ऑफ z = मॉड ऑफ z बार भी होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा।
ठीक है। अब देखते हैं कोणांक क्या होता है।